नहीं, देखिए मैं समय समय पर जो है वो हॉस्पिटल्स जो हैं या कि हमारे जो ऑफिसेज़ हैं उनका निरीक्षण करती रहती हूँ। तो ये ऑल ऑफ सडन जो है मैंने यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और मैंने इससे पहले भी कई बार किया है। और आज मुझे बड़ी सेटिस्फेक्शन है इस बात की कि सभी मैंने एक एक करके, चाहे एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, सीटी स्कैन है, ये सब का सब मैंने खुद देखा है और मैंने पाया कि सब की सब मशीनें जो हैं वो दुरुस्त हैं। और इसके साथ साथ सबसे जो अच्छी बात जो लगी, जो नशा मुक्ति केंद्र है वहाँ पर मैंने जो यहाँ पर अभी मरीज़ जो पेशेंट्स जो यहाँ पर एडमिट हैं उनसे मैंने 1 to 1 मैंने बात की और मुझे बड़ी संतुष्टि है कि उन लोगों ने जो है ये बताया कि हम बहुत सेटिस्फाई हैं यहाँ की जो ट्रीटमेंट से। और इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जो 40 बेड का और यहाँ पर एडिशनल कह के गए थे, तो उसका ऊपर जो है काम चल रहा है और बहुत जल्दी जो है यहाँ पर 40 बेड्स का और अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उनको बड़ी अच्छे तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है और इसके साथ साथ जो पेशेंट्स चले जाते हैं उनका फॉलोअप भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। तो मुझे बहुत इस बात की तसल्ली है कि जो नशा मुक्ति केंद्र है यहाँ पर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और जो बच्चे यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं, एक तरह से मुझे कहना चाहिए कि वो जो है वो भी चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से इससे पीछा छुड़ा सकें और वो खुद भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि और जो बच्चे उनके नॉलेज में हैं उनको भी किस तरह से वो अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। तो मुझे यहाँ पर काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली। बस जैसे ही मैंने एंटर किया था तो जो रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर है वहाँ पर मुझे वो स्टाफ नज़र नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब वो आया तो उसने बताया कि जी वो वॉशरूम गया हुआ था, तो विद इन 10 मिनट्स जो है वो आ गया था। उस कैबिन में कितना स्टाफ होता है? उस कैबिन में एक ही स्टाफ था उसमें और कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई बहुत बड़ी लेन यहाँ पर जो है वेटिंग में हो। सिर्फ 2 ही पेशेंट्स थे और जब मैंने उन पेशेंट से पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हमको 5-7 मिनट 10 मिनट हो गए हैं वेट करते हुए। लेकिन जब वो स्टाफ आया, जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी मैं वॉशरूम गया था और 2 ही पेशेंट्स थे जो वेट कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया। कुछ रिक्वायरमेंट भी रखी डॉक्टर ने यहाँ आपके सामने? डॉक्टर्स ने रिक्वायरमेंट रखी है यहाँ पर MRI मशीन के लिए और उन्होंने लेटर यहाँ पर लिखकर DG साहब को भेजा हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उनके से जो है इस बात का फॉलोअप लूँ कि वो मशीन जो है वो किस तरह से और कब जो है यहाँ पर हमारे सिविल हॉस्पिटल सिरसा को मिल सकती है, तो इसके बारे में ज़रूर फॉलोअप करूँ। मैडम, पेशेंट के लिए जो है हीटर जो है संबंधित रखे जाते हैं, कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन यहाँ 7 बाई 7 के कमरे के अंदर कह सकते हैं कि स्टाफ अपने लिए हीटर लगा के बैठा है, जबकि पेशेंट के आसपास कोई भी नज़र नहीं आया। नहीं, देखा ऐसा है कि जो अगर हीटर की कोई ऐसी बात है तो डॉक्टर साहब जो है इसके बारे में ज़रूर जो है क्लियर करेंगे कि क्या प्रोविजंस है, कितने पेशेंट्स के ऊपर कोई हीटर जो है रखने का प्रोविजन है कि नहीं है। तो वो अपने लिए छोटे से कमरे में भी अपना आराम से हीटर लगा के देखिए ऐसा है कि स्टाफ भी, पेशेंट्स भी सब इंसान है ना, सर्दी तो सबको ही लगती है ना। तो हम ये कहें कि भाई, और जहाँ तक मैंने देखा कि डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स के लिए काफ़ी सिंपैथेटिक हैं। ऐसे बात मुझे नज़र नहीं आई कि कहीं पर, नहीं तो बहुत जगह पर कई बार हम देखते हैं कि जो है मीडिया के माध्यम से ही पता लगता है कि उनका स्वभाव जो है वो पेशेंट्स के लिए उतना सिंपैथेटिक नहीं होता है। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं वो काफ़ी सिंपैथेटिक हैं और ऐसा पेशेंट्स ने बताया। हमने डॉक्टर्स के ऊपर रिलाई नहीं किया, पेशेंट्स ने बताया, तो हमें ये चीज़ अच्छी लगी और हमें काफ़ी संतुष्टि। कुछ डॉक्टरों की कमी भी है, उसको कैसे पूरा करेंगे? डॉक्टर्स की कमी तो बिल्कुल, देखिए आपने जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी कहा है कि पिछले दिनों भी काफ़ी रिक्रूटमेंट हुई थी और अब भी जो है कुछ और रिक्रूटमेंट होने की हमें उम्मीद है, तो उसके बाद डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। मैडम, ऑर्थो के डॉक्टर लॉन्ग लीव पर हैं, लोगों को बाहर इलाज करवाना पड़ रहा है। नहीं, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट तो डॉक्टर साहब रखा होगा। ऑर्थो के जो बता रहे हैं कि लीव पर हैं, तो अगर कोई लीव पर होता है तो उसका कोई ना कोई अल्टरनेट तो होता है, किसी ना किसी के पास चार्ज भी रहता है। जैसे एक ही हमारे जो ऑर्थो के डॉक्टर अब हैं, डॉक्टर पवन, जो कि SMO का काम भी करते हैं, एज ए PMO भी हैं, तो उन पे हाँ। क्या पोजीशन है सर ऑर्थो की डॉक्टर की? नहीं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इमरजेंसी टाइप है उसमें डॉक्टर पवन ऑर्थो केस डील करते हैं, जो कि नहीं, डॉक्टर पवन तो है, ड्यूटी पे है, लेकिन उनके पास और चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो डॉक्टर विकास हैं वो लॉन्ग लीव पे है। तो डॉक्टर की मांग भी कर रहे हैं आप? बिल्कुल, डॉक्टर की मांग हमारी है। जो स्पेशलिस्ट कैडर की बात हुई थी, इसमें मेन फोकस हमारा यही था कि स्पेशलिस्ट कैडर की अगर डिमांड पूरी होती है तो उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही हमारे पास आएंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब एज ए मेडिकल ऑफिसर ही भर्ती किए जाते हैं, उसमें ये नहीं पता होता किसकी स्पेशलिटी क्या है। तो कई तरह के डॉक्टर हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, कुछ की शॉर्टेज है, जैसे रेडियोलॉजिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें मैं औरतों की बात करता हूँ तो वो भी हैं। और जो हमारे पास सर्जन हैं, अभी आए हैं एक सर्जन और एक ने NHM में ज्वाइन किया है,
और यानी कि 2 महीने पहले एक भी सर्जन हमारे पास नहीं था। जी, लेकिन धीरे धीरे जो है कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी बात करके हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो स्पेशलिस्ट हैं वो जो है आ पाएँ, क्योंकि एक जनरल अगर डॉक्टर कोई आता है तो ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको स्पेसिफिकेशन उनकी किस में है और कौन से पेशेंट्स जो हैं उनके पास स्पेसिफिकली भेजने चाहिए। तो इसलिए कोशिश यही है कि जैसे उन्होंने कहा कि स्किन के लिए भी हैं और सर्जन भी अब आ चुके हैं और ऑर्थो के भी जो डॉक्टर हैं और रेडियोलॉजिस्ट जो है वो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि माननीय मंत्री जी से बात करके जितना जल्दी यहाँ पर जो है वो स्टाफ जो है वो पूरा हो सके, हम उसके लिए पूरा पुरजोर कोशिश। मैडम 2 साल से कागजों में हॉस्पिटल है जो 200 बेड का है, लेकिन स्पेस कम है, 100 बेड का ही है। एक बेड पे 2-2 मरीज रहेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो है ये सामने वाली बिल्डिंग भी है और जो भी जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ऊपर जो फ्लोर है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द जो है हम इसकी एक्सपेंशन भी होने की वो है चांसेस हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था। और जो हमारा एक सिरसा का मेडिकल कॉलेज है उसकी भी हम बहुत जल्द जो है वो यहाँ पर उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 24 तारीख को फतेहाबाद के अंदर आ रहे हैं और एक बार फिर से मैं उनसे इस बार के बारे में भी बात करूंगी कि जो मेरी लोकसभा के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज उन्होंने देने की बात की, एक रसूलपुर फतेहाबाद में और एक सिरसा के अंदर जो है, तो वो कितना जल्दी शुरू होगा इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूरा आग्रह करूँगी। ठीक, थैंक यू।